ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे बुंदेलखंड के महोबा जिले में देर रात आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई ओलावृष्टि से खेतों में लहलहाती गेहूं, चना और लाही की तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं खेतों में कटी मटर काली होकर सड़ने लगी है। इस दावी आपदा से आक्रोशित अन्नदाता सड़क पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया है। मौके पर जाम खुलवाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद तकरीबन 9 घंटे चले इस प्रदर्शन को किसानों ने समाप्त कर दिया। वहीं कृषि विभाग इस दावी आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में जुट गया है। वहीं सदर विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों को उनकी फसल के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। वहीं जैतपुर विकासखंड निवासी किसान रतन रामचरण ने बताया कि ओलावृष्टि से फसल को भारी क्षति हुई है। ओला गिरने से गेहूं की फसल खेतों में ही बिछ गई है। उन्होंने बताया कि इस समय लाही, मसूर, चना, गेहूं आदि की फसलें तैयार खड़ी थी। मटर की फसल की किसान लगभग कटाई कर चुका था, जो अब खेतों में सड़ रही है। बारिश होने से सब कुछ चौपट हो गया है। सुनिए। इसलिए लगाए थे कि रात में शाम को 7 बजे करीब ओलावृष्टि हुई है, बहुत तेज ओलावृष्टि के कारण फसल बिल्कुल 101% चौपट हो गई। खेत में जाओ तो किसान रो रहा है, कोई भी फसल खड़ी नहीं दिख रही, बिल्कुल पूरी धरती में मिल गई। कितना नुकसान होगा लगभग तो बिल्कुल 100% मान के चलो। 100% तो है ही साहब। नहीं, आपकी शासन से क्या मांग है? शासन से हमारी ये मांग है कि खेत की सर्वे करें, 101% 100% मुआवजा सरकार माफ कर दे। को कहा है इसलिए काकाऊ जाम खोल दिया। जाम इसलिए लगाए कि हमारे यहाँ रात को बारिश हुई और बारिश के साथ ओले पड़े। ओले से हम लोगों की फसल खराब हो गई। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी जो फसल नुकसान हुई है उसके मुआवजा देने की कृपा करें, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे सब। कितना नुकसान है अनुमानित? अनुमानित 100 में 100 है, पूरा कुछ नहीं बचा उसमें। वहीं किसानों ने आक्रोशित होकर सरकार से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है, जिसे पूरा न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। किसानों के रुख को देखकर एसडीएम कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद सहित सीओ हर्षिता गंगवार भी मौके पर पहुंचे। यही नहीं, कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी मौके पर लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बमुश्किल किसानों को समझाया। उनके मुआवजे की मांग जल्द पूरा करने की बात प्रशासनिक अधिकारियों ने कही और कहा कि नुकसान का आकलन कराकर उसकी भरपाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और जल्द ही जल्द मुआवजा दिया जाएगा। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द से पूरी नहीं की गई तो फिर किसान बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आप सभी की जैसी समस्याएं आगे भी लोगों के पास हैं, हमारा वहां पहुंचना भी बहुत जरूरी है। आप सभी की तरह वो लोग भी पीड़ित हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा आप सब पे आई है, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं। कृपया जो है हमारी बात, हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। आप सभी की तरह इंद्रहटा में भी लोग, किसान भाई लोग पीड़ित थे, वो वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने भी ऐसे ही अपनी मांग बताई, हमने उनकी मांग सुन ली, उनकी बातें मान ली और उनको जो भी उचित मुआवजा होगा उसका देने का आश्वासन किया है। आप सभी लोग इस बात को समझिए कि हमको बहुत कार्य करना पड़ता है आप सबको पैसा दिलवाने के लिए। हमको एक एक डाटा, एक एक खेत का एक रकबा हमको कंप्यूटर पे फीड करना पड़ता है। हमको उसके लिए मांग भेजनी पड़ती है। जब वहाँ से राहत की राशि जो है स्वीकृत होती है, उसके बाद ही आपको हम पैसा दे पाएंगे। तो कृपया हमें अपना कार्य करने दें। किसान इस कदर आक्रोशित था कि अपने हाथों में खेतों में बरसे बर्फ के टुकड़े लेकर अपनी बदहाली को बताते दिखाई दिए। वहीं एसडीएम अनुराग प्रसाद ने किसानों को समझाने के लिए पुलिस वाहन में लगे माइक का सहारा लेकर उन्हें हर मदद का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर किसानों ने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जिले में लगातार असमय हो रही बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। विधायक ने शासन स्तर पर वार्ता कर जल्द ही किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। सदर विधायक और उप कृषि निदेशक अभय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राहुल से सी न्यूज संवाददाता
देखिए, ये सही है कि प्रकृति की मार की वजह से हमारे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे यहाँ अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से जो फसल का नुकसान हुआ है, किसान तबाह हुआ है, उनको तुरंत राहत दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, बीमा की किस्त उनको बीमा की जो रकम है वो उनको जल्दी दिलाई जाए, जिससे हमारा किसान बेहाल न रहे और परेशान न हो। किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में किसानों को लिए क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को प्रदर्शन स्वाभाविक है, उनका आक्रोश स्वाभाविक है। अब प्रकृति के आगे किसी का जोर तो है नहीं, ना तो इसमें किसी दैवीय आपदा है ये, और दैवीय आपदा के आगे किसी का बस नहीं होता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ कैसे राहत पहुँचानी है। आपको मालूम होगा, जब पिछली बार 2 साल पहले ओलावृष्टि हुई थी, 24 घंटे के अंदर राहत हमारे यहाँ आ गई थी और किसानों को वितरित कर दी गई थी। इस बार भी यही होगा कि जो भी पूरे प्रदेश में हुआ है, बुंदेलखंड में हमारे जनपद में नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में पानी की वजह से फसल बर्बाद हुई है। इनका किसानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हमारी सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसमें जो जहाँ तक दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, इनमें नुकसान है। खासतौर से मटर जो कट रही है या कटने को है, इस पे नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो तिलहन में सरसों वगैरह की फसल है वो भी कट रही है या खड़ी है, तो उस पर कुछ नुकसान ज़्यादा होने की उम्मीद है। चना तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन तिलहन में सरसों और दलहन में मटर, इनको ज़्यादा कुछ नुकसान का वो है, आशंका है। और हमारी पूरी टीम सक्रिय है, कृषि विभाग प्लस फसल बीमा और प्लस रेवेन्यू फंड, तीनों टीम सक्रिय हैं। और इसमें कुछ हम लोग ज्वाइंट रिपोर्ट भेजेंगे अल्टीमेटली कि क्या, जिससे किसानों को कोई ज़्यादा क्षति जो भी उसकी हुई है तो उसका भरपाई हो सके। जिले में कहाँ से या कुछ महोबखंड से और जैतपुर से कुछ शिकायतें ज़्यादा नुकसान होने की आई हैं, तो उसका हम लोग सर्वे करा रहे हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।